अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे होर्डियोलम की। होर्डियोलम की दो टाइप्स होती हैं, होर्डियोलम एक्सटर्नम एंड होर्डियोलम इंटरनम। होर्डियोलम का डेफिनेशन याद रखनी है, इट इज़ अ इन्फेक्शियस नोड्यूल विच डेवलप्स इन द आईलिड। इट इज़ यूजली कॉज्ड बाय स्टेफिलोकोकस ऑरियस और इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद लोकलाइज्ड पुरुलेंट एब्सेसिस। होता है कि दो तरह के होते हैं, जिस तरह मैंने कहा होर्डियोलम एक्सटर्नम, जिसका एक और नाम है स्टाई, और होर्डियोलम इंटरनम। होर्डियोलम एक्सटर्नम जो होती है, इट बेसिकली occurs at the level of anterior part of eyelid in the glands of Zeiss or the lash follicle, whereas hordeolum internum occurs at the posterior part of eyelid in the meibomian gland। तो हॉर्डियोलम एक्सटर्नम की बात करते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज टाई। उसकी डेफिनेशन वही है कि जिस लेवल पे वो हो रही है कि एक्यूट सुपरेटिव इन्फेक्शन हो रहा है लैश फॉलिकल का या एसोसिएटेड ग्लैंड्स ऑफ जीस एंड मॉल का, दैट इज नोन एज हॉर्डियोलम एक्सटर्नम कॉज्ड बाय स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ये इन्होंने पिक्चर दिखाई हुई है हॉर्डियोलम एक्सटर्नम की। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? आईलिड के लेवल पे पेन होता है, टेंडरनेस होती है, जो आईलिड मार्जिन होती है दे बिकम रेड एंड एडिमेटस, और कभी कभी पस भी इनमें से निकल रही होती है कि जो पस होती है इट पॉइंट्स टूवर्ड्स द लिड मार्जिन विद अ लैश इन इट्स सेंटर एंड सेपरेट्स ऑन द आईलिड मार्जिन। ये हम देख सकते हैं कि जो पस है इट इज सेपरेटिंग एट द लेवल ऑफ आईलिड मार्जिन। दीज क्या कहते हैं, दीज कैन occur एज सोलिटरी लीजन्स और एज मल्टीपल लीजन्स। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होते हैं हॉर्डियोलम एक्सटर्नम के? एक तो हॉर्डियोलम इंटरनम हो सकता है, दूसरा सेकेंडरी इन्फेक्टेड क्लेजियन हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस एंड कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस कैन डेवलप फ्रॉम हॉर्डियोलम एक्सटर्नम। ट्रीटमेंट क्या होती है? पेन हो रहा है तो उसके लिए एनाल्जेसिक्स देते हैं। स्टेफिलोकोकस ओरियस की वजह से हो रहा है तो सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देते हैं, और हम साथ में टॉपिकल एंटीबायोटिक्स भी देते हैं ताकि इन्फेक्शन एडजेसेंट ग्लैंड्स को ना अफेक्ट करे। वार्म कंप्रेसेस करने होते हैं 10 मिनट्स के लिए 4 to 5 टाइम्स, ताकि इन्फेक्शन की कंप्लीट रेजोल्यूशन हो जाए। हम जो पस है उसको इवैक्यूएट कर सकते हैं बाय पुलिंग इट आउट ऑफ द अफेक्टेड लैश और बाय इंसाइजिंग इट विद द टिप ऑफ द नाइफ। ये उन्होंने दिखाया हुआ है। हम ये जो पस है इसको हम ये तो इवैक्यूएट कर सकते हैं, कभी कभी टिप ऑफ द नाइफ से भी इसको आराम से इंसाइज किया जा सकता है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू हॉर्डियोलम एक्सटर्नम। अब हम आते हैं हॉर्डियोलम इंटरनम पे। अगेन जिस लेवल पे हॉर्डियोलम इंटरनल हो रहा है वही इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ एक्यूट सपरेटिव इन्फेक्शन ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड, क्योंकि मेबोमियन ग्लैंड के लेवल पे हो रहा है। इसमें भी वही एटियोलॉजी वही है, स्टेफिलोकोकस ओरियस की वजह से हो रहा है। वही क्लिनिकल फीचर्स हैं कि पेन हो रही है, रेड और स्वॉलन आईलेट, टेंडरनेस है। इसकी जो टेंडरनेस है वो काफ़ी सिवियर होगी कंपेयर टू एक्सटर्नम, क्योंकि इसमें जो मेबोमियन ग्लैंड है, वी नो के मेबोमियन ग्लैंड्स आर लार्ज एंड दे आर एम्बेडेड इन द टफ टार्सल प्लेट, तो इसकी टेंडरनेस काफ़ी सिवियर होती है। जो प्रेशर होता है ऑन द विद प्रेशर ऑन द लिड द पस कैन कम आउट ऑफ द डक्ट ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड, जो कि उन्होंने दिखाया हुआ भी कि अगर हम आईलेट के लेवल पे थोड़ा प्रेशर डालें तो इस तरह ये जो मेबोमियन ग्लैंड्स हैं यहाँ से हम देख सकते हैं कि इधर से इन पस निकल रही है। और साथ में क्या होता है कि इवर्जन ऑफ द आईलिड, अगर हम आईलिड को इवर्ट करें तो इट विल शो दैट द पस अपीयर्स एज अ येलो स्पॉट शाइनिंग थ्रू द कंजंक्टिवा। इस पॉइंट को अगर ना भी याद रखें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इट बर्स्ट थ्रू द कंजंक्टिवा एंड अपीयर्स एज अ ग्रैन्युलेशन टिश्यू। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है हॉर्डियोलम इंटरनम के? एक तो हॉर्डियोलम एक्सटर्नम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ सकता है, दूसरा प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस जो कि कॉम्प्लिकेशन में आ रहा था एक्सटर्नम की, एंड योर नोडुलर फेशियाइटिस। ट्रीटमेंट वही ट्रीटमेंट है कि एनाल्जेसिक, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स, टॉपिकल एंटीबायोटिक ड्रॉप्स, वार्म कंप्रेसेस और पस की वैक्यूएशन करें, तो इस तरह हम हॉर्डियोलम को ट्रीट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू हॉर्डियोलम एक्सटर्नम एंड इंटरनम। आई होप इजली समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।